स्टूडेंट, आज आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है और 5th यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। पूरी की पूरी 5th यूनिट फाइनल अकाउंट्स पर है। ये फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट है। देखिए, फाइनल अकाउंट्स की नीड क्यों होती है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए। देखिए इसकी मीनिंग, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन prepared, the next step in the sequence of accounting procedure is the preparation of final accounts. Final accounts include the preparation of जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता, एंड बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा। It prepared with the help of a trial balance. The businessman is now interested in knowing the profit he has earned or loss he has sustained for the period and also his financial position. Thus, final accounts या financial statement consist of the following. यानी कि जो फाइनल अकाउंट्स हैं यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखिए, फाइनल अकाउंट्स को जो रेडी करते हैं वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से पूरे के पूरा अकाउंटिंग साइकिल यानी कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। देखिए, इसका मेन एम बिजनेस की प्रेजेंट पोजीशन को ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। इसके बाद स्टूडेंट देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जैसे कि मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर हैं या शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, एम्प्लॉई, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एंड अदर यूजर्स। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता। ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट और stage in determination of the result of the business and is concerned with finding out the gross profit or gross loss by taking into account the value of the goods purchased or direct expenses on them and the sale proceeds of the goods। यानी ट्रेडिंग अकाउंट फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने का फर्स्ट स्टेज है, जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करते हैं। इट मे बी नोटेड दैट ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स एंड ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द गुड्स टू ए सेलेबल कंडीशन आर रिटेन इन ए ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है नीड और इम्पोर्टेंस या यूटिलिटी ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट नंबर 1 है नॉलेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। इट हेल्प्स us to ascertain the percentage of gross profit on sales. This can be used as an important measure of the progress
of the business. Number 2, knowledge of direct expenses. Trading account provide full information about direct expenses. It usually helps us to ascertain the percentage of direct expenses on gross profit and enables us to find out the causes of deviation from those of previous year. In this way, it enables the management to control and rationalize the expenses. Number 3, comparison of closing stock with opening stock. Opening stock and closing stock have to be valued and recorded in a trading account, which enables us to find out the rate of turnover of stock by comparing average stock with cost of sold. Number 4, यानी last, safety against future losses. If trading accounts show gross loss, the trader can take effective step to safeguard himself against future losses, may close down the business. यदि व्यापार में कभी ग्रॉस लॉस हो जाए तो उस कंडीशन में ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे बिजनेस को उभारा जा सकता है. देखिए नेक्स्ट टॉपिक. देखिए अब फॉर्मेट आता है ट्रेडिंग अकाउंट का, यानी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. फर्स्टली हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता. फिर किस डेट के लिए बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट होगी उसकी आ जाए, डेबिट और क्रेडिट. पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये इसके डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट. फर्स्टली क्वेश्चन में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, और यदि क्वेश्चन में परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है तो वो परचेज में से लेस करते हैं, और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे. फिर टू वेजेस अमाउंट के कॉलम में, टू कैरेज और कैरेज इनवर्ड अमाउंट के कॉलम में आ जाएगी. टू गैस फ्यूल एंड पावर्स, ये अमाउंट आ जाएगी इसकी. टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अमाउंट आ जाएगी. टू फैक्ट्री रेंट एंड लाइटिंग, इसकी ये अमाउंट आ जाएगी. स्टूडेंट फिर देखिए इधर बाई सेल्स, ये पर्टिकुलर्स में लिखा. सेल्स में के साथ साथ यदि क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड दे रखा है उसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो अमाउंट के कॉलम में. फिर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक. इतना कुछ करने के बाद ये देखेंगे हम, यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो टू ग्रॉस प्रॉफिट CD लिखेंगे, और यदि डेबिट साइड का प्रॉफिट ज़्यादा है तो बाई ग्रॉस लॉस CD लिखेंगे. कैरी डाउन, ये ग्रॉस लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के जाते हैं. स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखिए इसकी मीनिंग, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑपरेशंस ऑफ द पीरियड. द ट्रेडिंग अकाउंट reveals only gross profit or gross loss,
made on purchasing and selling the goods. The businessman is now interested to knowing the net profit he has earned or the loss he has suffered from the period. यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को ही फाइंड आउट करते हैं, यानी सकल लाभ और सकल हानि। लेकिन बिजनेस मैन ये चाहता है कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ, यानी कुल लाभ, और नेट लॉस कितना हुआ, यानी कि कुल हानि। For earning the net profit, a businessman has to incur many more expenses to addition the direct expenses. These expenses are not taken to trading account. For this purpose, a profit and loss account is prepared separately. The profit and loss account is prepared, which contains all expenses and losses, income and gains relating to accounting period. देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 1, नॉलेज ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट ओनली डिस्क्लोजेस द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न एज रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वेयर एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोजेस द नेट प्रॉफिट विच इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ ओनर एंड हेंस it is added to the capital invested by owner. Number 2, comparison with previous year's net profit. The current year's net profit can be compared with those of the previous year to understand the progress to deterioration of the business. In other words, it enables the businessman to know whether the business is being conducted efficiently or not. Number 3, control on unnecessary expenses. It helps us to ascertain the percentage of each individual expenses or net profit and enables us to find out the causes of deviation from those of previous year. Such comparison will be helpful in taking concentrate step for controlling and unnecessary expenses. Last, helpful in preparation of balance sheet. After preparation of profit and loss account, capital account can be prepared and then balance sheet is to be completed, which is to show the financial position of a business. Student, आज हमने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की थ्योरी के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।